खबरों में आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आर्थिक सुस्ती आई है, यही सुस्ती जनपद हरदोई में भी बेपटरी हुई है। जिला प्रशासन इन आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए लगातार सक्रिय है। इस दौरान जनपद में आए प्रवासी कामगारों को पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत रोजगार के अवसर तलाशने के क्रम में तमाम मुद्दों पर हरदोई के लोकप्रिय जिलाधिकारी पुलकित खरे से के न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की। से बात करेंगे जो हरदोई के जिला कलेक्टर हैं और स्नातक दृष्टिकोण के धनी हैं। हम उनसे बात करेंगे जो कोरोना काल में जिस तरीके से विश्व और देश के साथ ही हरदोई में भी ऐसी परिस्थितियां बनी जिनके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियां बेपटरी हो गई थी, उनको पटरी पर लाने के लिए जिला अधिकारी लगातार सक्रिय हैं, उनको लाने की बात कर रहे हैं। तो आइए उनसे कुछ प्रश्नों के साथ हम बात करते हैं। जिस तरीके से शुरुआत में जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव आए थे और फिर तेजी से संख्या बढ़ती गई, क्या वजह रही थी इतनी तेजी से इस संख्या बढ़ती गई? जनपद में जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी और पहला लॉकडाउन लगाया गया था, उस समय जो पहले केसेस आए थे वो जमात से जुड़े हुए केसेस थे। अगर हम जनपद पे खत्म होने वाली ट्रेनों की बात करें तो लगभग 48 ट्रेनें ऐसी थी श्रमिक स्पेशल जो जनपद में आके समाप्त हुई और इसमें भारी संख्या में श्रमिक बाहर से आए। अगर हम कुल प्रवासियों की बात करें तो जनपद में 90,000 के ऊपर श्रमिक यहाँ पे लौटे हैं। मुख्यमंत्री जी ने लगातार बात की थी कि जून के लास्ट वीक तक जो है ज़्यादा टेस्टिंग हम बढ़ा देंगे, 20,000 से ज़्यादा और 150 से ज़्यादा 1.5 लाख से ज़्यादा बेड्स की व्यवस्था की जाए। जनपद की जो अपनी व्यवस्था है उसके हिसाब से इस गंभीर चुनौती के लिए हम लोग कितना व्यवस्थित हैं, कितना तैयार हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार निर्देश मिलता रहा है कि टेस्टिंग और बेड्स साथ ही साथ डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जनपद हरदोई की भी अगर हम बात करते हैं तो शुरुआती दौर में जब कोरोना शुरू हुआ था, पहला दूसरा लॉकडाउन था, तो प्रतिदिन 40 से 50 टेस्ट ही जा रहे थे, लेकिन उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए है शासन से जो हम लोगों को मदद मिली, मार्गदर्शन मिला, आज की तारीख में हम उन टेस्ट की संख्या को 300, 350, 350 तक ले गए। पिछले दिनों में काफ़ी जनपद में उल्लेखनीय कार्य हुए, उसमें सई नदी को लेके काफ़ी वहाँ पर काम हुआ है। जो मृत प्राय हो गई थी उसको पुनर्जीवन मिला और अब बात कुओं की भी हो रही है, जो मृत अवस्था में थे उनको जीवित कर, उसमें भी श्रम संसाधनों के आधार पर रोजगार की किस तरह आप देखते हैं, अब तक अफसरों किस तरह? जैसा मैंने कहा कि तो ज़रूरी था कि हमारे जो प्राकृतिक सोर्स हैं जैसे कुएं हो गए, तालाब हो गए, उनको पुनर्जीवित करा जाए। तो कुओं के अभियान में हमने 17,000 कुएं चिन्हित करे। इनमें 5 जिनको आसानी से पुनर्जीवित करा जा सकता है, सोकपिट बना के, इनकी डिसिल्टेशन करा के, मिट्टी जो जम गई है उसको हटा के, उसको एक अभियान के रूप में कराया जा रहा है। साथ ही साथ नरेगा के अन्य कार्य जैसे प्लेग्राउंड बनाने का हो गया, वो भी कराया जा रहा है। आप देख रहे थे किस तरह जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बेबाकी से सारे प्रश्नों का अपना उत्तर दिया है और उनका मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ इस बातचीत के लिए। हरदोई से के न्यूज इंडिया के लिए आलोक मिश्रा।